तो इसमें मेरे को एक चीज दिख रही कि भैया मार्केट कैसा भी हो, है ना, साइडवेज भी रहा होगा, ट्रेंडिंग भी रहा होगा, वॉलेटाइल भी रहा होगा, बट मैंने कंसिस्टेंटली यहाँ पर बनाया, कंसिस्टेंटली मैंने काम किया। जो आपकी कमाई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की कमाई अगर एक दिन में, एक हफ्ते में गई है, तो उसको एक अगले हफ्ते में कवर करने की कोशिश मत करो। आप थोड़ा सा मिसगाइडेड होते हो, आपको थोड़ा अलग चीज लगता है, ऐसा लगता है कि डेली कमा रहे हैं, डेली होता है, ऐसा नहीं होता। लॉसेस बीच में होते हैं, एक ऐसे बड़े डिप्स बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन ग्राफ हमेशा इस तरीके से चलता है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, एक लॉस कवरिंग सीरीज में आपके साथ चलाने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ सेंसिबल अपडेट होता रहेगा कि कैसे किया, किस तरीके से किया, कितना बनाया, क्या बनाया। आप देख लेना, कैलकुलेट करते हैं ना, इजीली कवर अप हो जाएगा। प्रोसेस यही होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं होगा दूसरे दिन और बड़ा लॉस हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खासकर बड़े लॉसेस में बैठ जाते हैं या जिनको बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आज की वीडियो से आप मेरे साथ इसलिए रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक बिग लॉस लिया था। तो अब मैं उस लॉस को कवर अप करने जाऊंगा, मतलब वो लॉस मेरा कैसे कवर अप होता है, किस तरीके से कवर अप होगा, जो मेरी स्ट्रेटजी, सेटअप, माइंडसेट और मेरी साइकोलॉजी, मैं इसको कैसे क्या बोलते हैं हील करूंगा, कैसे मैं बाउंस बैक करूंगा, कैसे मैं अपने लॉसेस को कवर अप करके वही सेम स्टेज पर जाऊंगा जहां पर मैं पहले था। तो उस सारी जर्नी को, उस सारे प्रोसेस को, उस सारे रोड मैप को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए पहले ही शेयर कर दो क्योंकि जिन लोगों को लॉस हुआ है उन लोगों को जानना जरूरी है कि भैया लॉसेस कवर अप कैसे किए जाते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज हर कोई बता देता है, टेक्निक्स हर कोई बता देता है, ऐसे है वैसा है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको प्रॉफिट होगा, इस तरीके का होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि भैया एग्जैक्टली जब लॉस किया जाता है तो उसके बाद लॉस को कवर अप कैसे करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किया, बहुत बड़े बड़े डेंट्स मेरे को बीच बीच में पड़ते रहते हैं, बट स्टिल आई कम बैक एंड मैं कवर अप करके फिर वापस से नया हाई लगा देता हूँ। जैसे मार्केट लगाता है नया हाई, उस तरीके से मेरा भी नया हाई लग जाता है। बट वो फेज होता है कि आप कभी स्मॉल लॉसेस, एक लॉस का एक रेंज होती है कि आपने, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल से आप काम कर रहे हो, किसी दिन आपको 2 लाख 3 लाख का ओवरऑल अकाउंट पर डेंट पड़ गया, तो आपके लिए एक बड़ा लॉस है ना। और उस बड़े लॉस को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, कैसे उस बड़े लॉस से टैकल करोगे, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन वही 10 लाख के बाद आपके पास अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें आपके पास 1 लाख का लॉस हो जाता है क्योंकि आप 1-2 लाख का कैपिटल यूज करो तो आपका 50% ही गया। तो नॉर्मली 10 लाख के अकाउंट में 10% गया, वैसे आपका 1 लाख का लॉस है। तो 1 लाख के लॉस को बियर करना आपके लिए आसान है, आप उसको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे जैसे काम करते थे वैसे ही करोगे तो कवर अप हो जाता है। लेकिन आपका कभी जब बिग लॉस होता है ना, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब किसी इंसान का बड़ा लॉस होता है, उसकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशन सारे के सारे एक ही साथ डिस्टर्ब होते हैं, एक ही साथ आते हैं। तो वो अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी होना, अगर उसको टाइम से कंट्रोल करना नहीं आया खुद को, तो वो मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा, या अभी तक का जितना कमाया सारा का सारा एक ही दिन में डुबा बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ होता है, यही प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने फेस की। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें फेस की थी, बट मेरे को बीच बीच में बड़े बड़े डेंट्स पड़ते हैं, बट समहाउ मैं कवर करके आ ही जाता हूँ ग्रीन में। तो मेरा क्या रूट मैप रहेगा, क्या मैं टेक्निक्स अपनाऊंगा, क्या मेरा प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना और कमेंट भी कर देना, बाकी शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि बिग लॉस, मार्केट के अंदर बड़ा लॉस, इसको कैसे कवर करेंगे, ठीक है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रिकवरी प्लान। बिग लॉस को रिकवर करने का एक प्लान होता है, उस प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आपको रिकवर करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक चीज स्टडी करनी पड़ेगी कि अपना जो अभी तक मैं काम कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टडी। स्टडी में क्या चीज आपको स्टडी करनी होती है, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करना पड़ता है, पीएनएल स्टडी करना पड़ता है ना। पीएनएल को एक बार आप स्टडी कर लो। सबसे पहली चीज, अगर आपको लॉस होता है तो आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना आना चाहिए। कंफर्टेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पीएनएल स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब पीएनएल स्टडी करने के लिए मेरे को, जैसे मैं अपना पीएनएल हूं तो मैं आपके साथ इसीलिए प्रैक्टिकली चीजें शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि आपको इससे समझने में और आसानी हो जाएगी। अगर मेरे को अपना पीएनएल स्टडी करना है तो मैं अभी जाऊंगा जैसे एनालाइज पे, या हाँ ठीक है, मेरे को अपना पीएनएल स्टडी करना है तो आपको रिसेंट लॉस दिख रहा होगा 13,18,000 का, जो कि आई थिंक अभी बहुत सारे टाइम में से, मतलब काफी इतना लंबे उसमें से सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा जो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हूँ। तो काफी लंबे एक ड्यूरेशन था, काफी लंबा एक ड्यूरेशन था जिसके बेसिस पे मेरे को एक ये लॉस फेस करना पड़ा। अगर आप देखोगे हिस्ट्री, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो दिस इज द बिगेस्ट वन, एक बिग हिट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कैपिटल साइज अगर 5 लाख है, 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में काम कर रहा हूँ, लॉस ही मेरे को 13 लाख का हुआ है, तो दिस इज अ ह्यूज लॉस, मींस बिग लॉस। इतना तो
साल की इनकम नहीं होती लोगों की, समझ रहे हो। तो एक तरीके से है, क्योंकि मैं कैपिटल साइज से बात कर रहा हूँ, बट वैसे ओवरऑल मेरे लिए कुछ नहीं है, बट एक कैपिटल साइज जिस पर मैं डेली बेसिस पर काम करता हूँ उसमें अगर ऐसा डेंट पड़ता तो बड़ी चीज़ है। जहाँ पर मेरे पास 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 50 60 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार इस तरीके के प्रॉफिट लॉसेस में बुक कर रहा हूँ, और जहाँ पर मेरे को सडनली एक दिन मेरे को 13 लाख का डेंट पड़ता है, तो सोचा मेरे लिए कितना बड़ा एक सेटबैक है ना। ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो इस डिस्टर्बेंस को समझने के लिए, इस डिस्टर्बेंस को काम करने के लिए आपको इस जो लॉस है इसको ना आपको हाइड करना पड़ेगा। आपको इसको मत देखो फिलहाल, जैसे अपने बड़े लॉसेस है उसको मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि आप पीछे क्या करते थे, पीछे आप कंसिस्टेंटली कैसे आ रहे थे, पीछे आप ग्रीन क्या कर रहे थे ऐसा कि भैया मार्केट आपको पैसा दे रहा था, ऐसा आप क्या सही चीज कर रहे थे, आपने ऐसी क्या चीज फॉलो करी कि मार्केट ने आपको पैसा दिया। आपको ये देखना पड़ेगा। अब अगर मैं ये देखूं तो मेरा एक स्टाइल था, मेरा एक जिसको मैं फॉलो करता हूँ विच इज स्कैल्पिंग, मेरा पर्सनल स्टाइल। आपका पर्सनल स्टाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप स्विंग ट्रेड्स में काम करते हो, या आप रिवर्सल ट्रेड्स करते हो, या इंट्राडे में पोजिशनल ट्रेड डायरेक्शनल ट्रेड्स करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, किसी भी टाइप का आपका स्टाइल होता है। तो मेरा स्कैल्पिंग था जिसमें मैं 5 लाख के आसपास का कैपिटल मैक्स टू मैक्स यूज करता था, और उसमें मैं 10 से 20% के आसपास के टारगेट रखता था, तो वही मेरे को मिलते थे, और उसमें मैं इजीली बना के निकल जाता था, और मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता था, है ना। तो मैंने जब स्टडी की तो मुझे पता चला कि हाँ यार, मेरे जब भी मैं स्मॉल कैपिटल यूज कर रहा हूँ, 5 से 10 लाख के आसपास का कैपिटल अगर जब भी मेरे पास है, मैं अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ, और इजीली मैं अपने आप को प्रॉफिट में रख पा रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या स्टडी की कि मेरे को क्या पता चला कि जब भी मेरे जो कैपिटल यूज हो रहा है, जब मेरे को प्रॉफिट होता है ना, कंसिस्टेंट अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, किसके बेसिस पर कर रहा हूँ, कैपिटल। कैपिटल कौन सा है, 5 to 10 लाख, ठीक है। ये एक मेरा कैपिटल है जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूं, तो मेरे को कंसिस्टेंटली कंफर्टेबली मैं इसमें काम कर रहा हूं, मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा, मैं इजीली पैसा बना के निकल जाता हूं इजीली मार्केट से। कैसे भी मार्केट हो, किसी भी तरीके का मार्केट हो, तो मेरे को मार्केट पैसा दे देता है। किसी भी तरीके का मार्केट कहने का मतलब है, जो अगर आप इससे प्रीवियस कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को एक चीज दिख रही है कि भैया मार्केट कैसा भी हो, है ना, साइडवेज भी रहा होगा, ट्रेंडिंग भी रहा होगा, वॉलेटाइल भी रहा होगा, बट मैंने कंसिस्टेंटली यहाँ पर बनाया, कंसिस्टेंटली मैंने काम किया, है नहीं। तो कंसिस्टेंटली अगर मेरे को मार्केट देता है किसी भी कंडीशन में, तो मेरे पास उसका मेन रीजन है कि कैपिटल साइज। लेकिन अब मुझे एक चीज समझना पड़ेगी कि मैंने लॉस जो किया है ना, उसके पीछे क्या था, उसमें भी सेम रीजन था, उसमें भी ये था कैपिटल। अब जहां 5-10 लाख से कैपिटल यूज है, वहां आपका 25 से 30 लाख का कैपिटल यूज हो गया, है ना। 5 से 10 लाख के कैपिटल में अगर मेरे को 5 लाख का भी लॉस होता है ना, मैं बियर कर लेता हूँ, मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल जोन है, मैं उसको इजीली वीक डेज में कवर अप करके निकाल लेता हूँ, क्योंकि 5-10 लाख का है। अब 5 लाख का कैपिटल चाहे 10 लाख का मैंने यूज किया, अगर मेरे यहाँ पर 50% ड्रॉ डाउन आता है ना, तो मेरा कितना जाएगा, टोटल 5 ही लाख जाएगा। अगर मेरे पास अगर 50% का ड्रॉ डाउन आ रहा है 10 लाख के कैपिटल में, तो मेरे पास 5 ही लाख जाना है, ठीक है, 5 लाख ही जाएगा। लेकिन यहां पर भी मेरे पास 50% ड्रॉ डाउन आया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होगी, बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कैपिटल बड़ा हो गया, कैपिटल बड़ा हो चुका था, है ना। कैपिटल 26 लाख, तो उसमें मेरा जो 13 लाख है विच इज 50% ड्रॉ डाउन, 50% ही गया, यहां भी गया, लेकिन साइज देख रहे हो, प्रॉब्लम कहां पर आ गई, कैपिटल साइज पे। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। ये स्टडी मैंने की, अपने आप पर देखा मैंने, और ये स्टडी मैंने एक बार नहीं की, एक ही लॉसेस में नहीं की, भैया एक बार हुआ तो ऐसा कह रहे हो, नहीं, एक बार नहीं। अगर आप प्रीवियस मेरे कहीं पर कुछ लॉस हुआ होगा तो वहां पर भी मैं एक चीज स्टडी किया हूं कि भैया जब मेरे को मेजर लॉसेस हुए, जब मैंने बड़े लॉस लिए एक सिंगल डे के अंदर, उसमें मेरा कैपिटल ज्यादा था, इसमें 3.7 था, इसमें मेरा 15 लाख का कैपिटल था, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे जाते हैं तो मेरे पास कहीं पर कुछ लॉस और बड़ा होगा, 4.5, इसमें 20 लाख का कैपिटल था, अप्रॉक्सीमेटली शायद 20 लाख या 15 से 20 लाख के बीच में कैपिटल था, ओके। इसके बाद और नीचे आते हैं 5,98,000, इसमें भी आई थिंक मेरा 15 से 20 लाख के बीच में कैपिटल था, ओके। और नीचे जाते हैं 298 में मेरा आई थिंक 10 लाख के आसपास था, ये भी ज्यादा ही था, ओके। और कहीं पर नीचे जाएंगे, तो अपनी पीएनएल को जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख 6.06 लाख, इसमें भी आई थिंक 15 से 20 लाख के बीच में कैपिटल था। तो मैंने एक ही चीज स्टडी की है अपना, मेरे को मेन प्रॉब्लम मुझे समझ में आई कि भैया मेरे पास जो बिग लॉस मेरे को कभी भी फेस करना पड़ता है, वो मेरा स्ट्रेटजी सेटअप या माइंडसेट साइकोलॉजी कुछ भी खराब हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कैपिटल ज्यादा इन्फ्यूज करने का। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मेरा स्टाइल, मेरा सेटअप मुझे छोटे एक डिसेंट अमाउंट पे मेरे को ट्रेड करने को अलाउ कर रहा है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक डिसेंट अमाउंट पे, है ना, जो मेरे लिए इजीली बियरेबल है, क्योंकि ये कैपिटल मेरे लिए अगर मैं लूज कर दूंगा ना एक दिन के अंदर 5 से 10 लाख, मेरे को उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 से 10 लाख से ऊपर मैं एक सिंगल डे के अंदर कोई लूज करूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं हिट करता है, कहीं ना कहीं वो मेरे को इफेक्ट करेगा।
तो अगर कोई भी चीज आपको इफेक्ट कर रही है, किसी भी लॉस से आपको हिट हो रहा है, आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, इट मींस आप वहां पर बड़ा कैपिटल साइज यूज करो, आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से बाहर जा रहे हो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से अगर आप इंसान बाहर जाता है तो उसके अंदर इमोशंस आते हैं, वो ट्रेड को कट नहीं कर पाता है ना, वो ट्रेड को, एक गलत ट्रेड को होल्ड करके बैठे रह जाता है, इसी उसके अंदर होप आ जाती है। तो सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं किससे? आपके कोई एक मेजर गलती, जैसे मेरी गलती है कैपिटल साइज को इंक्रीज करना, और कैपिटल साइज को जैसे इंक्रीज किया, लॉस बढ़ता गया, लॉस को बढ़ते हुए, लॉस को देखते हुए, देखते देखते मेरे अंदर इमोशंस आए, मैं उसको होल्ड नहीं, मतलब कट नहीं कर पाया, मैं उसको और ऐड करता गया, और ऐड करता गया, लॉस कम हो जाए, एंड होप में बैठ गया, एंड उसको मैं लूजिंग ट्रेड को ही मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, है ना। तो दिस वाज अ मेजर मिस्टेक, ऑलराइट। तो ये मिस्टेक मैंने पकड़ी है ना। तो ऐसे ही आपको अपनी एक मेजर मिस्टेक पकड़नी पड़ेगी कि भैया जब आपको बड़ा लॉस होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। नहीं, अभी आप मेरे से इसलिए रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आपको भी सेम बड़े लॉसेस होते हैं, मेरे को भी होते हैं, तो मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की, तो आप रिलेट कर पाओगे आप मेरी बातों से कि हाँ मेरा पॉइंट कहना सही है या गलत है। क्योंकि सारी इमोशन से तभी आते हैं जब आपकी लिमिट से चीजें क्रॉस करती हैं। आपके लिमिट से कोई भी चीज क्रॉस करेगी, कोई भी आपकी क्या बोलते हैं सहने की क्षमता से कोई भी चीज बाहर जाएगी ना, तो आप सह नहीं पाओगे, आप गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाओगे, आपको दर्द हो जाएगा, तो इमोशंस आ जाते हैं ना तुरंत बाद। सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी होता है। सो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आप लोग अब सिस्टम समझो कि अब कैसे इसको कवर अप किया जाएगा, किस तरीके से कवर अप किया जाएगा। क्योंकि उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका लॉस, आपको बड़े लॉसेस होने की जड़ क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी कि आप बड़े लॉस फेस कर जाते हो। सो मेरे को मेरी प्रॉब्लम मिल गई, आपका काम है अपना स्टडी करो, पीएनएल देखो, पीएनएल चेक करो, उन बड़े मेजर डेज को निकालो, और आपको एक दिख जाएगा कि आपने जो ओवरऑल लॉस लिया है 3 से 5 दिनों में, आपको पूरे के पूरे साल भर का ओवरऑल लॉस हुआ होगा। 3 से 5 दिन ऐसे होंगे या 5 से 10 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपने बड़े बड़े लिए, और पूरे साल में अगर आपका 40 लाख का या 50 लाख का लॉस है या 10 लाख का लॉस है, तो आप देखोगे कि 3 से 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपने 2-2 लाख 3-3 लाख के लॉसेस लिए होंगे। अगर आपका 10 लाख का लॉस है और 4-5 दिनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे कि यार साल भर में मुझे 10 लाख का लॉस हुआ, इन 4 दिनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे 4 दिनों में तो 10 ही लाख का लॉस है। तो पूरे साल का लॉस मैंने 4 दिन में ले लिया, ये आपको समझ में आ जाएगा। बस उसको ट्रिगर करो कि उस दिन गलती क्या थी, क्या किया था आपने, क्या फंड साइज बढ़ाया, क्या किया, कैसे किया, एवरेज किया, क्या किया, उस मिस्टेक को पकड़ के पॉइंट आउट कर लो। ऑलराइट, अब मैंने प्रॉब्लम समझ ली, ठीक है, आपने भी समझ ली अपना प्रॉब्लम जो आपने आज तक फेस किया है, जो आप करते आ रहे हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप कमेंट्स करोगे ना वीडियो के नीचे कि क्या आपका क्या प्रॉब्लम था, आपने क्या मैक्सिमम टाइम मेजर लॉसेस आपको क्यों होते हैं, तो आप इस कमेंट सेक्शन में खुद दिख जाएंगे आपको 4 से 5 ही गलतियां ऐसी होती है, सिर्फ 4 से 5 गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से एक इंसान को मेजर लॉस होता है। बड़े लॉसेस सिर्फ 4 से 5 कॉमन कोई कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप कमेंट जरूर करो कि भैया आप जब बड़े लॉसेस किए क्या रीजन था, क्या लॉजिक था। मेरा एक ही बड़ा लॉस का रीजन रहता है हमेशा से, वो ये रहता है कि मैं कैपिटल साइज इन्फ्यूज कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीड में आके कि अब तो आज तो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, मैंने महीने भर में कमा रखा है, 2 महीने में कमा रखा है 15-20 लाख रुपए कमा रखा है, तो चलो इस 15-20 लाख को थोड़ा सा बेट करके ना, थोड़ा सा रिस्क लेके बड़ा बनाते हैं। तो मेरा दिमाग में कभी बहुत टाइम यही आता है, तो मैं हमेशा प्रॉफिट पे ही रिस्क लेके चलता हूँ, प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेके चलता हूँ, जिससे मेरे को ज्यादा हिट नहीं होता। बट एक ये होता है कि आपका प्रॉफिट का पैसा चला है तो उसमें आपका टाइम लगा है, 1 से 2 महीना लगा, 2 महीने आपने प्रॉफिट किया है, और जब हो जाता है ना तो थोड़ा सा इमोशनली आदमी हिट होता है, और हिट होगा क्योंकि आपने मेहनत की, आपने कुछ कमाया, एकदम से चला गया, इमोशंस आ ही जाते हैं, ठीक है। अब क्या है रिकवरी प्लान, अब रिकवरी प्लान क्या है, मैंने स्टडी कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वापस से स्टेबल होना पड़ेगा मार्केट में, वापस से स्टेबल होना पड़ेगा। जैसे मैंने कल लॉस किया था, तो आज मैंने अराउंड 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है, मतलब 6 से 7 हजार रुपए, मैंने 1.5 लाख रुपए का ट्रेड डाला था, उसमें वही अपना सेम स्टाइल 5% 10% के आसपास बुक करूंगा करके, है ना। तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास बुक किया, तो मेरा मतलब 7 हजार मेरा बन गया। तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट वो उससे मेरे को ये हुआ कि वापस से मैं मार्केट में अपने पैर जमाऊंगा। कैसे जमाऊंगा, स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ता है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, पहले पीएनएल स्टडी देन स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि हर किसी के दिमाग में पता है क्या होती है, बिग लॉस के बाद सबसे पहला ट्रिगर आपके दिमाग में आता है कि इस लॉस को कवर कैसे करूं, इसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करना चाहता हूं, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो, आप खुद को कंफर्टेबल करना चाहते हो। बड़ा लॉस होता है, कैपिटल भी कम होता है, कैपिटल जो अकाउंट में पड़ा है, जहां से पड़ा, आप डाल के फिर मार्केट में वापस से वही कैपिटल, बड़ा कैपिटल डाल के आप उस लॉस को कवर करना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि भैया अगर मेरा, जैसे मेरे को ऐसा लगेगा कि जैसे 13 लाख का मेरा लॉस है, तो भैया 20 लाख रुपए डालूंगा या 30 लाख रुपए डालू या 15 लाख रुपए डालू, एक ट्रेड ऐसा मिल जाए जिसमें डबल हो जाए तो एकदम से कवर हो जाएगा।
ऐसा अगर मैं सोच के काम करूंगा ना, मुझे नेक्स्ट ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस होगा, नेक्स्ट ट्रेड डेफिनेटली मैं लॉस करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को छोटा मोटा प्रॉफिट भी मिल रहा होगा ना, उसमें मैं बुक नहीं करूंगा, मेरा स्टाइल में छोड़ के इसी उम्मीद में उस ट्रेड को और होल्ड करूंगा ताकि मेरा जो प्रीवियस लॉस है वो मेरा कवर अप हो जाए, है ना। तो मेजर गलती यहां पर हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको पहला सेकंड स्टेप होता है स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मतलब ट्राई टू बुक स्मॉल प्रॉफिट्स। अब स्मॉल प्रॉफिट्स कैसे आप ट्राई करोगे? विद स्मॉल कैपिटल, ठीक है। स्मॉल कैपिटल से आप कोशिश करो कि आप अपने प्रॉफिट जो है ना थोड़ा स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करो। आपका कैपिटल साइज स्मॉल होना चाहिए। कोई भी बड़ा लॉस हुआ है, अगर आप, मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज आपका 1 लाख का लॉस है, आपके लिए बड़ा लॉस है ना, तो आप मार्केट में 10,000 रुपए कैपिटल दो, 15,000 डालो, 20,000 रुपए का कैपिटल डालो नेक्स्ट टाइम, और उस 20,000 के कैपिटल से आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करो अगेन। क्योंकि आपको मार्केट में वापस से स्टेबल होना पड़ेगा, आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा। अभी आप अनकंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल कब होगे? जब आप धीरे धीरे प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे, देन आपके अंदर वापस से कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस वापस से बूस्टअप करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा लूज होता है आपकी 1 महीने की मेहनत, 1.5 महीने की मेहनत, 2 महीने की मेहनत 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 2 दिन में चली जाए, तब आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आती है। लेकिन आपको खुद स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम एंड वन मैन आर्मी गेम। मतलब कोई आपको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला, कुछ करने वाला नहीं है, आपने इसी को कंट्रोल करके अपने आप को निकालना है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, सिर्फ आप खुद की बदौलत हो, आप लॉस कर रहे हो तो आपकी खुद की बदौलत हो, किसी को क्रेडिट या ब्लेम यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट स्मॉल एंड क्या करना है? ट्राई टू बुक स्मॉल प्रॉफिट्स विद स्मॉल कैपिटल। बड़ा कैपिटल नहीं डालोगे, स्मॉल कैपिटल से स्मॉल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, जैसे मैंने आज किया। आपको सेंसिबल में मिल जाएगा 7,000 के अप्रॉक्स। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, ठीक है, स्टार्ट स्मॉल। अब मैं ये कह रहा हूं जैसे नेक्स्ट दिन मार्केट खुला है तो अगर आपका मन है ट्रेड करने को तो स्मॉल से करना। अदरवाइज आपको ऐसा दिख रहा है कि वीकेंड टाइम है या कुछ टाइम है, आपको कुछ ब्रेक लेना चाहिए। बड़े लॉस के बाद एक जो हमारा स्टेप आता है, टेक अ ब्रेक, ठीक है। बड़े लॉस के बाद ये स्टार्ट स्मॉल वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद एक हमारा जो थर्ड स्टेप आता है कि अगर आपका लॉस जो है, टेक अ ब्रेक कब लेना होता है? क्योंकि आप कंट्रोल तो अपने आप को बहुत कम कर पाते हो लॉस के बाद, लेकिन अगर आपका मेजर लॉस है, मेजर लॉस में आपका कैपिटल का 50% ड्रॉ डाउन आ गया, 40%, 60% ड्रॉ डाउन आ गया, तो आपके लिए बड़ा हिट है। आपको क्या करना है? वहां पे एक ब्रेक लेना है, ठीक है। एक ब्रेक लेने की कोशिश करो, होल्ड करो कुछ दिन, क्योंकि ये शांत करना काफी ज्यादा जरूरी है। ब्रेक लेने का मतलब थोड़ा सा सिस्टम सेटअप, चार्ट, स्क्रीन, ये ट्रेडिंग की दुनिया, ये थोड़ा यूट्यूब, इन सबसे थोड़ा सा हट जाना, थोड़ा दूर हो जाना। क्योंकि आपको दूसरे के प्रॉफिट्स दिखेंगे, कुछ दिखेगा मार्केट में, कुछ ना कुछ दिखेगा, तो भाई आपको बुला ही लेगा, क्योंकि आप अभी इमोशनली हिट हो चुके हो। तो मार्केट आपको बुला ही लेगा भाई, बुला ही लेगा। आप कितना भी चाहो, आपको हर एक जगह पर ऐसी चीज दिखेगी जिसको देखकर आपके अंदर एक उम्मीद जाग जाएगी कि भाई आज कवर हो जाएगा, अरे वाह आज बड़ा मूव आने वाला है, अरे वाह अच्छा मूव आ सकता है, अरे वाह इसने ब्रेकडाउन दे लिया, एंट्री कर लो, भर लो यहाँ पर माल, यही दिमाग में आएगा। तो ब्रेक लेना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर आप स्टार्ट स्मॉल से पहले आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आपका लॉस बढ़ा है, स्मॉल एक बिग लॉस है, मतलब कि अगर आपका ओवरऑल कैपिटल का 10-20%, 10%, 20% का ड्रॉ डाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आप स्टार्ट स्मॉल कर सकते हो। लेकिन आपका 40-50% का सेटबैक है, 40-50% का एक ड्रॉ डाउन आया, सीधा ब्रेक लेना काफी ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद ही आप मार्केट में वापस से खड़े होने की कैपेबिलिटी रखते हो। अदरवाइज ब्रेक नहीं लोगे, इमोशंस इनको शांत होने दो, थोड़ा सा शांत होने दो, तो आप इमोशनली काम नहीं करोगे, आप प्रोफेशनली काम करोगे। कितना ही बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप देखते हैं ना कि किसी ने 5 साल में 5 करोड़ कमाया, 5 साल में इतना करोड़ कमाया, एक ऐसा दिन आया पूरा का पूरा पैसा लग गया। वो एक दिन उसने उसके इमोशंस ऐसे ट्रिगर हुए कि लॉस को काट नहीं पाया, पूरा का पूरा लेके बैठ गया, समझो। सो इमोशंस को शांत होने के लिए आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक आप हो सकता है 1 महीना लो, 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ता लो, जो आपको कंफर्टेबल, जितने में आप कंफर्टेबल हो पाओ, है ना। आप मार्केट से, मैं नजर बिल्कुल नहीं, मार्केट के चार्ट को ही ऑब्जर्व नहीं करना, कुछ नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, आपका कोई गुरु हो, कुछ किसी से बातें नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। ज्यादा गुरुओं के पीछे भागोगे कि भाई साहब मेरे को मेरा लॉस होगा, मुझे बता दीजिए, वो आपको ये बताएगा कि आप इधर ज्वाइन कर लो, उधर ज्वाइन कर लो, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है वो ऐसा, अरे हो जाता है, कोई बात नहीं, कर लो। नहीं, आपको ब्रेक लेना, क्योंकि पैसा आपका गया है। ब्रेक लोगे, ठीक है, फिर ब्रेक लेने के बाद जब आता है सेम स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट करो। फिर उसका नेक्स्ट आता है, ठीक है, ट्राई टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद आपने क्या करना है? कंसिस्टेंसी को बिल्डअप करने की कोशिश करनी है कि मैं जो छोटे प्रॉफिट बना रहा हूं या छोटे प्रॉफिट लॉस कर रहा हूं, मैं ट्राई करूं कि इसको मेंटेन करूं,
ये नहीं कि आज छोटा बनाया, 2 बनाया, तीसरे दिन बड़ा डाल दिया भैया, ना, नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी, सेम कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप होने लग जाएगा। कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली मार्केट में काम करोगे तो आपका मार्केट में पैर जमने लग जाएंगे, आप अपनी एनालिसिस में बिलीव करने लगोगे। मेन चीज होता है किसी भी ट्रेड को होल्ड करके लेके, क्योंकि बड़े ट्रेड के बाद कोई भी अगर आप ट्रेड डालते हो और उसमें लॉस हो जाता है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको होल्ड करने का या कुछ भी करने का, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आपका एक ऑलरेडी बड़ा लॉस है, किसी एक ट्रेड में आपका लॉस जा रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या तो आप उसको होल्ड करके बैठे रहोगे, होप में चले जाओगे, या आपको तुरंत कट कर दोगे तो आपका टारगेट हिट कर जाएगा, फिर आपको इमोशनली डैमेज कर देगा। तो कंसिस्टेंसी बिल्डअप करना जरूरी है ताकि आपको अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी पे वापस से कॉन्फिडेंस आए, वापस से कॉन्फिडेंस आ गया अपनी स्ट्रेटजी सेटअप पे, देन यू कैन इजिली, आप धीरे धीरे स्मॉल करके आपका एक ऐसा दिन आएगा जो आपको लॉस आपको कवर अप करके दे देगा। तो लॉसेस कवर करने के लिए एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, प्लान होता है कि ऐसे ऐसे अपन लॉसेस कवर करेंगे। ब्रेक लेने के बाद आपको स्मॉल स्टार्ट करना है, आपको कंसिस्टेंसी बिल्डअप करने में काम करना है ना, और कंसिस्टेंसी बिल्डअप करने के बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है देन आप क्वांटिटी इंक्रीज करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कंसिस्टेंसी बिल्डअप होने के बाद, एटलीस्ट बिग लॉस है ना, जो आपकी कमाई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की कमाई अगर एक दिन में, एक हफ्ते में गई है तो उसको अगले हफ्ते में कवर करने की कोशिश मत करो, उसको एटलीस्ट अगला 1 महीना दो वापस से कंसिस्टेंसी बिल्डअप करने में, वापस से इससे कंसिस्टेंसी बिल्डअप करने में उसको एटलीस्ट 1 महीना दो, क्योंकि लॉस जो आपका है वो किसी एक दिन में कवर अप नहीं होगा। अगर आपने कोई भी, अगर आप स्लो एंड स्टडी एक स्टेज पर पहुंचे थे जहां पर आपने 15 लाख बना लिया है ना, 5 लाख से आपने स्टार्ट किया था, तो आपको यहाँ पहुंचने में ऑलमोस्ट जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में ऑलमोस्ट 3 मंथ लगे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक डिप मिल गया, ओके, अब ये डिप मिल गया है आपको 5 लाख का, आप -5 लाख आ गए तो आपका 10 लाख का यहाँ पे आपके पास कैपिटल बचा है। तो ये पूरा 10 लाख लगा, क्योंकि आप यहाँ से स्मॉल स्टार्ट करे तो 5 को आपने 15 पहुंचा, अब यहाँ पे 10 लाख बच गया, आपका 5 का माइनस हो गया, डेंट हो गया। तो आप इसको क्या लग रहा है कि आप ऐसे ही पहुंचा दोगे, इसको ऐसे ही हो जाएगा खड़ा, वी शेप रिकवरी हो जाएगी? नहीं होगी। ये वी शेप रिकवरी के पीछे कभी भी नहीं भागना है, आप यहाँ पर अपने आप को ब्रेक दो, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे अपने आप को ब्रेक दोगे तो आप अगर 5 से 10 पे आए हो एंड 10 पे आपने थोड़ा अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा, ये होता है जोन। यहाँ पर अगर आपने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, क्योंकि दिस इज अ बिग लॉस, स्टेबल नहीं किया तो आपको नीचे लो टेस्ट करके आने में टाइम नहीं लगेगा, लो टेस्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ब्रेक लेके अपने आप को पहले स्टेबल करना होता है, कंसिस्टेंसी बिल्डअप करनी होती है यहाँ पे, एंड देन आपका स्लो एंड स्टडी आप जब वापस से सेम ऐसे काम करते हो तो आपको, मैं नहीं कहता आपने 3 महीने में बनाया, 3 महीने में इतना बनाया, मैं नहीं कहता आपका 1 हफ्ते में 2 महीने में हो जाएगा, मैं कहता हूँ 1 मंथ लग सकता है, ठीक है, 1 मंथ लग सकता है आपको वापस से 15 लाख के स्टेज में जाने में, लेकिन उतना टाइम तो दो, क्योंकि आपने पहले 3 महीने में बनाया, अब आप उसको 1 हफ्ते में ले जाने की कोशिश करते हो, वहां पे ऐसा मत करो। एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दो, 2 मंथ का टाइम दो, 3 मंथ का टाइम दो, डिपेंड करता है भैया आपने उतना पैसा कितने टाइम में कमाया था, तो उतना ही टाइम फिर से लगेगा। गलती आपसे एक ही दिन हुई है, लेकिन उतना पैसा बनाने में टाइम तो उतना ही लगा है ना, तो टाइम को आप शॉर्ट करने के चक्कर में बड़ी गलती यहाँ पर वापस से कर देते हो, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है अगर आपको लॉसेस बड़े हो जाते हैं, है ना, एंड स्लो एंड स्टडी आप वापस से इस जगह पे रीच आउट कर जाओगे इजीली। एंड एक बार यहाँ पे रीच आउट करिए तो आपको नया हाई बनाने में फिर यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, एक नया हाई इजीली बन जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ में आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बूस्टअप हो जाता है, एक अच्छा ट्रेड आपको एक नया जंप दे सकता है। ऐसी ही ट्रेडिंग चलती है, ऐसी ही ट्रेडर्स का ग्राफ चलता है। कोई भी ट्रेडर का ग्राफ ऐसा खड़ा नहीं चलता है, जो खड़ा से चलता है वो खड़ा ऐसे पड़ भी आता है नीचे, समझो। सो दिस इज द रूट मैप कि कैसे अपने को लॉसेस को कवर अप करना होता है। ऑलराइट, अब आप काफी चीजें समझे होंगे कि कैसे कवर अप किया जाता है, कैसे अपने आप को इसको शांत रखा जाता है ना। कोशिश करो, जो मैंने चीजें बताई है, अगर आपको लॉसेस हुए, बिग लॉसेस हुए, कोशिश करो। आपको अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, मेरी ये चीज प्लान पर समझ में नहीं आता है, आप मेरे प्रीवियस सारे रिकॉर्ड चेक कर लेना, है ना, प्रीवियस हिस्ट्री को पूरा चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा भैया मैंने स्मॉल करके सारे लॉसेस कवर किए, कोई एक दिन में बड़ा कवर नहीं किया मैंने, है ना, बड़े स्मॉल करके जहां पर भी मुझे मेजर डेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 289 का है, तो मैंने स्मॉल करके 3 दिन 4 दिन में मेरा कवर अप हुआ। फिर मेरे पास यहाँ पर 6 लाख का है ना, तो 4 1 2 1, यहाँ पर मेरा 4 लाख का है, तो मेरे पास 3 1 2 2 3 ऐसे करके मैंने कवर अप किए। तो जितने भी
यही चीज़ मैं सिस्टम फॉलो करते आ रहा हूँ, यही मेरा प्लान आज तक फॉलो हुआ है जब भी मेरे को बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है। दिखाता बहुत कम लोग है, दिखाते भी नहीं कोई, हर किसी कोई अपने आपको ऐसी दिखाता है कि भैया कितने रोज ही लाखों करोड़ों कमा रहा है बड़ी, ऐसा नहीं होता है। बड़े डेंट्स पड़ते हैं और बड़े डेंट्स दिखाना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को ये लगता है, क्योंकि आप एज ए व्यूअर आपको लगता है डेली लाख कमा रहे हो, डेली इतना बना रहे हो, इतना अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। नहीं, हम वही डिसेंट रिटर्न बनाते हैं भैया जितना बनाना पॉसिबल होता है। अगर मैं एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट होऊंगा ना तो वर्ल्ड के सबसे तगड़े इन्वेस्टर को मैं बीट नहीं कर पाऊंगा, या कितना ही हो जाऊँ तो वो तगड़ा रहेगा ही भाई। ऐसी थोड़ा, अगर मैं ही इतना जबरदस्त इन्वेस्टर होता कि भैया हर दिन अपना कैपिटल डबल कर रहा हूँ या हर महीने अपना कैपिटल डबल कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही अमीर हो जाता। लेकिन मैं भी उतना ही रिटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को ट्राई करता हूँ कि कैसे मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल रख पाऊँ, कंसिस्टेंटली मंथ के अंदर एंड पर ग्रीन रख पाऊँ, कुछ किसी भी तरीके से वही अपन ट्राई करते हैं। तो अपना ट्रेडिंग एक अलग प्रोफेशन है और सारी चीज़ें अलग है। आप थोड़ा सा मिसगाइडेड होते हो, आपको थोड़ा अलग चीज़ लगता है, ऐसा लगता है कि डेली कमा रहे हैं, डेली होता है, ऐसा नहीं होता। लॉसेस बीच में होते हैं, एक ऐसे बड़े डिप्स बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन ग्राफ हमेशा इस तरीके से चलता है, ऐसे ही चलेगा, हर किसी का ग्राफ ऐसे ही चलता है, ठीक है। सो आप वो चीज़ देखना। बाकी अपन जैसे अपन 3-7 यहाँ पर लॉस किया था, उसको कवर अप करने में अपने को टाइम लगा है ना, अपन ने उसको फिर कवर अप किया किसी भी तरीके से, वही स्मॉल 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 करके, है ना, उसमें बिग भी बने काफ़ी बार, ठीक है। फिर अपने पास जितने भी मतलब मेजर मेरे को लॉसेस फेस करने पड़े, उसमें मैंने इसी तरीके से काम किया है। ओके, तो अभी अपना जो लॉसेस है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के आसपास का प्रॉफिट गया हुआ है, बट स्टिल मेरे को पता है मुझे 1 महीना लगेगा, तो लेकिन अपन कवर करेंगे इसको। और कैसे कवर करेंगे, यही प्लान रहेगा, यही सेटअप रहेगा, यही मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी, कवर अप होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, एक लॉस कवरिंग सीरीज में आपके साथ चलाने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ सेंसिबल अपडेट होता रहेगा कि कैसे किया, किस तरीके से किया, कितना बनाया, क्या बनाया। आप देख लेना, कैलकुलेट करते हैं ना, इजीली कवर अप हो जाएगा। प्रोसेस यही होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं होगा दूसरे दिन और बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई लॉस कवरिंग प्लान। और जुड़ने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो, डेली मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपके साथ आ जाती हैं, है ना। जिस दिन लाइव नहीं है तो उसको उस दिन सेंसिबल पर अपडेट हो जाएगा। ओके, तो भाई आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भाई आप लॉस इसको आप कवर करोगे, आप इसका प्लान बताओ कैसे कवर करोगे, कैसे माइंडसेट, कैसे इसको ठीक करते हैं, कैसे अपने आप को शांत रखते हैं ऐसे लॉसेस के बाद। क्योंकि 13 लाख या कोई भी लाख हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 50 1 लाख, कितना ही बड़ा लॉस हो, लॉस होता है, हर किसी को हिट करता है, ठीक है। सो दिस इज माय प्लान, और इसमें आपको मैं डेली चीज़ें शेयर करता रहूँगा, तो जुड़ जाइए। बाकी जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को मेरी डेली लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए होती हैं, है ना, मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट चाहिए, स्टॉक्स के जो चार्ट मेरे को दिखते हैं, जो भी मैं अपने स्टॉक्स में काम करता हूँ वो चाहिए, तो मेरे आप नीचे मैंने लिंक दिया, प्राइवेट कम्युनिटी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ज्वाइन हो जाए, आपको डेली अपडेट मिल जाएगा, और किस तरीके से कवर अप करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉसेस में, तो ये आपको हेल्प कर सकता है सीखने में, समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।